हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं VBA ऑब्जेक्टिव का पार्ट 9। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पार्ट 9 में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और उसको शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, है ना। और मेरा वादा है कि जब आप पूरा लेक्चर्स देख करके जाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से बनाना आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका d/dx sin x। एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, d/dx को देखते के साथ आपको फील आ रहा होगा ये क्वेश्चन किसका है? डिफरेंशिएशन का है, अवकलन का है ना बाबू रे। तो बताइएगा कि sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू रे, cos x। इसका तो डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका d/dx sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या। देखिए इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है। अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो हम आपको 10 सेकेंड में बना करके दिखाते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे कि π/2 होता है और π/2 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि A इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसको अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा। देखिए आप जानते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक फंक्शन सम और डिफरेंस में होता है तो हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो sin इनवर्स x और cos इनवर्स x के बीच में प्लस है, अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो d/dx sin इनवर्स x प्लस d/dx cos इनवर्स x। बाबूरे sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलना क्या होगा बताइए, क्या होता है? 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए प्लस है तो प्लस, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए कि ये प्लस में और ये माइनस में, बीच में क्या है? प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, तो एक प्लस दूसरा माइनस, कट के खत्म हो गया। तो क्या आ जाएगा आंसर? 0। आपने पहले ही बता दिया था कि आंसर क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा, खटाक से क्वेश्चंस आपको बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि d/dx sin 4x। अब sin x 4x का डिफरेंशिएशन, आपको एक शानदार ट्रिक बताते हैं, सुनिएगा। किसी भी फंक्शन में अगर आपको x के जगह पर ax प्लस b लिखा हुआ मिले तो आप इसकी जगह पर सोचिए कि ये सिर्फ x है, लिखिएगा यही, सोचिएगा कि ये सिर्फ x है। ट्रिक सिखा रहे हैं, ठीक है। और इसको x सोच करके डिफरेंशिएशन कर दीजिए और डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो x का गुणांक है ना a, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? आपको पता है इसे दुनिया क्या बोलती है? लीनियर फंक्शन, रैखिक फलन, ठीक है। और रैखिक फलन में इसका कोई वैल्यू नहीं है, मेन वैल्यू किसका है? ax का। अगर b 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? अब देखिए इस ट्रिक से इसको कैसे बनाया जाएगा। बाबू रे जल्दी बताना कि sin x हम जानते हैं, sin x में किसी ने x के जगह किसको रखा है? 4x। तो क्या हो गया? रैखिक समीकरण आ गया। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे? आप फील करिए कि 4x नहीं x है, आपको दिखेगा, मन में सोचना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए? cos x। आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे cos 4x। हम बताए थे ना अभी, लिखना वही है, सोचना मन में वही है। क्या है सोचना? x, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले, x के गुणांक से गुना कर दीजिए, आगे क्या लगा दीजिए? 4। तो 4 cos 4x इसका आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए कहीं पे दिख रहा है क्या? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया ट्रिक से बनाना। अब इसको प्रोसेस से कैसे बनाएंगे? तो प्रोसेस से जब बनाएंगे तो आप लिखेंगे कि सर पहले साइन का डीसी करेंगे 4x के रिस्पेक्ट में, करिए 4x के रिस्पेक्ट में पहले किसका किए? किसका? साइन का। अब किसका करेंगे? 4x का। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो बाबू रे ये दोनों सेम हो गया, तो साइन का क्या लिखिएगा? cos 4x। फिर इनटू, यहां देखिएगा 4x में 4 कांस्टेंट है बाहर और x का डीसी कितना? 1। तो बताइए cos 4x इंटू 4 इंटू 1 बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 4 cos 4x। सही है। देखिए यही हम लिखे थे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है ट्रिक से कैसे बनाना है? एकदम 10 सेकंड में क्वेश्चंस खत्म होगा और यही खासियत है मनीष क्लासेस का। अगर आप जुड़िएगा तो एक से एक ट्रिक आपको देंगे जिससे क्वेश्चंस
कोई लड़का अगर 5 मिनट बना रहा है वो उस क्वेश्चन का 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, कोई अगर 1 मिनट में कर रहा है तो उस क्वेश्चन का 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। बस आप जुड़े रहिए खाली हमारे साथ, और आपसे मेरा वादा है कि अगर आपने हमारे साथ जुड़ करके पूरा सीरीज आप देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, फॉर्मूला का, और जो आने वाले टाइम में हम लोग सब्जेक्टिव का एक कलेक्शन लेकर के आ रहे हैं, अगर आप जुड़े रहिएगा, मेरा वादा है कि आपको 100 में 100 मैथमेटिक्स में दिलाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अगला है हमारा d/dx cot kx। देखिए कॉट में x की जगह क्या लिखा गया है, kx, k क्या है, कांस्टेंट है। फिर आ गया रैखिक फलन। आप क्या करिए, आप बस सोचिएगा मन की आंखों से कि कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप कहेंगे कॉट का सर होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और x की जगह कौन है, kx रख दिए, और x का गुणांक कितना है बाबू रे, k, तो k से क्या कर दो, k से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, माइनस के कॉसेक स्क्वायर kx। देखिए ऑप्शन में कहीं पर है क्या, बिल्कुल है, बी इज द करेक्ट। इसी को अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे सर कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे आप, पहले आप कॉट का डीसी करिएगा, किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, kx के रिस्पेक्ट में, कॉट kx। ठीक है, अब किसका करेंगे, kx का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू रे, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बताइए ये दोनों सेम है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर kx। यहां देखिए kx में k क्या है, कांस्टेंट। आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट भाग नहीं लेता है, तो k आ गया बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो बताइए कि हमारे पास यहां भी इंटू है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर kx इंटू k को क्या लिखिएगा, माइनस k कॉसेक स्क्वायर kx। देखिए यही बताए थे अभी हम आपको, कोई दिक्कत। तो शॉर्ट ट्रिक से 10 सेकेंड और लॉन्ग ट्रिक से बताइए, यानी लॉन्ग प्रोसेस से टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि y इक्वल्स टू सेक tan इनवर्स x तो dy/dx बराबर क्या होगा। देखिए बाबू इसको भी बनाने का एक शानदार सी बात आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। कभी भी जिंदगी में अगर TF के अंदर ITF आ जाए, याद करिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको बताए थे कि TF में अगर ITF x हो तो x बाहर आता है, लेकिन शर्त क्या था, पहला शर्त यह था कि ये दोनों सेम बिरादरी का हो, याद आ रहा है क्या। लेकिन यहां देखिएगा बाहर सेक है, अंदर क्या है, 10 है। ऐसे क्वेश्चन में चेन रूल नहीं लगाइएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा, आंसर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x को सेक इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आप tan इनवर्स x को थोड़ा सा साइड में बुला लीजिए। तो देखिए आप लेट कर लेंगे यहां पर कि tan इनवर्स x बराबर थीटा, tan इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू रे, तो आप कहेंगे tan थीटा बराबर क्या हो गया, x। x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, और आप बचपन में ही पढ़े 10th क्लास में कि tan थीटा बराबर होता है p/b। होता है क्या, यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं जिसका एंगल हम यहां पे थीटा ले रहे हैं। अब बताइए कि p का काम कौन करेगा, ये हो गया x, b का काम कौन करेगा, ये। तो अगर p हमारे पास x है और b बराबर 1 है तो h बराबर क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आप मुझे बताइए कि सेक थीटा बराबर क्या होगा बाबू रे, जल्दी देखना, समकोण त्रिभुज सामने पड़ा है, बोलो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। क्यों, क्योंकि cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, सेक थीटा, और cos थीटा होता है b/h। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और b के जगह पर कितना है, तो 1 से किसी में डिवाइड करिएगा कोई मतलब नहीं। अब मुझे बताइए कि यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस सेक को इधर भेज दीजिए, आप कहेंगे ना कि सेक इनवर्स, एक मिनट बाबू रे, क्या कहेंगे हम लोग इसको, सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए थीटा बराबर क्या था, tan इनवर्स x, और थीटा बराबर हमने क्या निकाला, सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों थीटा ही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि tan इनवर्स x के जगह पर अब इसको रख देते हैं। चलिए क्वेश्चंस में रखिए, तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर सेक इनवर्स
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए कि बाहर भी सेक अंदर भी सेक, हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर, हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका वैल्यू, y का। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आप मुझे बताइए कि इसमें पहले डीसी किसका करिएगा, तो डिफरेंशिएशन का रूल याद रखिए, पहले होता है पावर का, तब होता है फंक्शन का, तब होता है इनसाइड फंक्शन का। तो रूट माने पावर होता है कितना, 1/2। ऐसे आपको बताया गया होगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू रे, 1/2 रूट एक्स, है ना। तो जब हम रूट का डीसी करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आ जाएगा डी अपॉन डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब किसका करेंगे बाबू रे, अब आप करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये दोनों हमारा क्या है, सेम है। आप जानते हैं कि रूट एक्स का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो एक्स के जगह जो भी है वो बह जाएगा, क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहां से देखिएगा 1 का डीसी 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा बाबू रे 2x। इस 2 से हमारा ये 2 कट गया, तो फाइनली आपको दिखेगा, देखिएगा फाइनली ऊपर क्या बचा 0 प्लस एक्स, ठीक है। तो ऊपर बच गया x और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। ऑप्शंस में देखिए x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। करना क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता क्या है बाबू रे, तो आप कहते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, जानते हैं ना। तो देखिएगा कि यहां पर भी माइनस है, तो जिस दिन हम इस माइनस को रिमूव करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, हम लिख रहे हैं पहले, ठीक है। d अपॉन डी एक्स है ही ब्रैकेट टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप रहने दीजिए। इसके जगह पर यहां भी हम माइनस रहने दे रहे हैं, एक ब्रैकेट हम अपना लगाते हैं। कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स कितना रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट भी क्लोज। अब देखिए आप यहां से कहेंगे कि d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट टेन इनवर्स क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाबू रे बताना प्लस माइनस माइनस पाई, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या, यहां से देखिएगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए। तो कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ का सम कितना होता है बाबू रे π/2। तो इस दोनों के सम के जगह पर π/2 आ गया और माइनस पाई है हमारे पास, तो हम इसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स माइनस पाई प्लस π/2। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। तो ऑप्शन हमारा कौन करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट, क्योंकि इसमें 0 दिया हुआ है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा d अपॉन डी एक्स लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर 5 माइनस a टू दी पावर 5 बाय
x माइनस ए। देखिए ये लिमिट वाला क्वेश्चन देख करके हम लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है बाबू रे, आसानी से सुनिए, बहुत आसान है। सुनिए करना क्या है, करना आपको ये है, पहले हम लोग लिमिट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है लिमिट x टेंस टू a, x टू दी पावर 5 a टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस a। करना क्या है, जब भी लिमिट का क्वेश्चन हो ना, पहले आप x टेंस टू जो लिखा हो x के जगह पर रख दीजिए। तो जब आप x के जगह पर a रखेंगे तो a टू दी पावर 5 माइनस a टू दी पावर 5 क्या हो गया, 0। और यहां भी x के जगह a रखे तो a माइनस a बराबर क्या हो गया, 0। ये 0/0 का लिमिट में फॉर्म आ जाए तो हम लोग यूज करते हैं एल लॉपिटल। ठीक है, एल लॉपिटल क्या कहता है, कहता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग करिए और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग करिए। तो मुझे बाबू रे बताना कि ये हो गया लिमिट x टेंस टू a, x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5 x टू दी पावर 4 और a टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये हो गया 0। डिनोमिनेटर में आना, यहां पर x का क्या हो जाएगा 1 और a का क्या होगा 0। तो फाइनली जो हमारे पास बचा वो बच रहा है लिमिट x टेंस टू a और ये हो जाएगा 5, क्योंकि 1 माइनस 0 तो 1 ही हो गया, x टू दी पावर 4। अब आप x के जगह पर कितना रख दीजिए, a, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू a टू दी पावर 4। किसका वैल्यू हुआ, लिमिट का। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d अपॉन dx क्या लिखेंगे, 5a टू दी पावर 4। बाबूरे जिस दिन इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। देखिए 0 ऑप्शन में कहीं पर है क्या, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए लिमिट वाला क्वेश्चन देकर के बहुत बच्चे क्या होते हैं, डर जाते। बिल्कुल नहीं डरना है, सबसे पहला काम है फॉर्म चेक करना। फॉर्म में अगर 0/0 आ जाए, ऊपर वाले का डीसी अलग नीचे वाले का डीसी अलग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल लॉपिटल रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका d अपॉन डी एक्स रूट 10x। बाबू रे सिंपल सी बात है, चेंडू लगाना। जब चेंडू लगाइएगा सबसे पहले किसका डीसी करिएगा, रूट का। किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, 10x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि रूट में कौन है, 10x है। अब किसका करेंगे, अब हम लोग करेंगे 10x का। चलिए फटाफट बताइएगा, रूट का डीसी क्या होता है बाबू रे, 1/2 रूट अंडर x। तो यहां x की जगह कौन है, 10x, तो आ जाएगा कौन, 10x। और 10x का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर x। कोई दिक्कत, तो अब देखिए कि क्या आपको कहीं पर दिख रहा है कि सेक स्क्वायर x अपॉन 2 रूट अंडर 10x ऑप्शन में कहीं पर है क्या, देखिए तो सेक स्क्वायर x अपॉन 2 रूट अंडर 10x, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा है कि यदि y इक्वल्स टू 10 स्क्वायर x तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले किसका करिएगा बाबू रे, स्क्वायर का, यानी पावर का। किसके रिस्पेक्ट में, 10x के रिस्पेक्ट में। फिर किसका करेंगे, 10x का करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये तो आप जानते ही होंगे कि डिफरेंशिएशन में सबसे पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर इनसाइड फंक्शन का होता है। अगर आउटसाइड फंक्शन पर पावर हो, जैसे ये पावर किसका है, 10 का है, तो पहले किसका होगा, पावर का। अब बताइए कि आप जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर n का डीसी कितना होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहां भी देखिए, यहां भी 10x है, यहां भी 10x है, तो क्या होगा, आप सोचिए कि x स्क्वायर का डीसी क्या होता है, 2x। तो 10 स्क्वायर x का डीसी 10x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आप कहेंगे 210x। अब बताइए 10x का क्या होता है, आप कहेंगे सेक स्क्वायर x। ऑप्शन में देखिए 210x इंटू सेक स्क्वायर है क्या, कहां पर है, डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x। बाबू रे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बोलना कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सी सही है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी आप जानते हैं क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स का, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहां पर है बाबू रे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, बहुत आसान है, दिखने में जितना बड़ा है उतना ही आसान है, ठीक है। करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है, देखना बाबू रे, आपके पास जो भी है, पहले हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए ये सीरीज चलता जा रहा है कब तक, टू इनफाइनाइट तक। आप सोचिए कि आप एक किसी तालाब के पास गए हो, उसमें से अगर एक बाल्टी पानी आप निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तालाब सूख जाएगा, नहीं सूखेगा ना। इसी तरह से ये जो सीरीज है ये बढ़ता जा रहा है, कब तक, इनफाइनाइट। हम क्या करते हैं, बस एक टर्म्स को यहां पे रोक लेते हैं, ठीक है, और इसके पीछे जब हम देखेंगे तब भी हमको दिखेगा ये एक y की तरह ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिख देंगे y इक्वल्स टू रूट अंडर कॉस x प्लस y, ठीक है। अब किसके जगह पे लिख दिए, इस पूरे के जगह पर, पीछे का पूरा टर्म्स। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा, इधर आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर, और आपको पता है रूट हमारा उड़ गया, कैसे उड़ेगा देख लीजिए, आप लिखेंगे रूट अंडर कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो हम लोगों के पास क्या आ गया बाबू रे, हम लोगों के पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एक्स और माइनस प्लस वाई, इसको इधर बुला सकते हैं आप, तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y और dy बाई डी एक्स, ठीक है। y का क्या होगा बाबू रे, x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत, देखिए इस दोनों से अगर हम लोग dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू कितना, माइनस साइन एक्स। तो बताइए कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा बाबू रे, इसको मिटा दें, तो dy बाई डी एक्स बराबर आपके पास क्या होगा बाबू रे, आपके पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या, दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है, देखिए यहां पे मिल सकता है, माइनस साइन एक्स को रहने दीजिए और नीचे से माइनस को कॉमन कर लीजिए आप, तो माइनस को कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास आ जाएंगे साइन एक्स बाय 1 माइनस 2y। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, सही है, ठीक लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला है हमारा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, बाबू रे डायरेक्ट बोल दो क्या होगा, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट अगला हमारा है डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स क्यू। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको डीसी करना है किसका, ई का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप जानते हैं कि x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x का डीसी क्या होता है, e टू दी पावर x। अब हमको डीसी करना है एक्स क्यू का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बताइए कि दोनों सेम है, e टू दी पावर x की तरह बिहेव करेगा तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर एक्स क्यू इंटू, और एक्स क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यू। देखिए तो ऑप्शन में है क्या, 3x स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यू, कहीं पे दिख रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला है हमारा कि डी अपॉन डी एक्स 1 बाय साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। बाबू रे कभी भी साइन किसी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में आ जाए सीधा उसको ऊपर लेके पहले चल जाना, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स को ऊपर ले जाइएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स, अब प्लस में ई टू दी पावर एक्स है ही,
बताइएगा कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप जानते हैं होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और e टू दी पावर x का क्या होता है e टू दी पावर x। देखिए तो ऑप्शन में कहीं पर माइनस cosec x इंटू cot x प्लस e टू दी पावर x दिख रहा है क्या? कहां पे दिख रहा है? C इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग गुरुदक्षिणा के नाम पर एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइबर दीजिए, और इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।